हेलो स्टूडेंट्स, आज अपनी लेक्चर का टॉपिक है अर्थमेटिक मीन इन कंटिन्यूस सीरीज़, अखंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना। इससे पहले के वीडियो में हमने डिस्क्रीट सीरीज़ में समांतर माध्य की गणना कैसे की जाती है ये देखा था, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपनी बुक में से इन सवालों के जितने भी एक्सरसाइजेज़ हैं उस तरीके से, उस मेथड से रिलेटेड, डिस्क्रीट सीरीज़ से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे। आज के हमारे इस टॉपिक में हम अखंडित श्रेणी में यानी कंटिन्यूस सीरीज़ में समांतर माध्य की गणना करेंगे कि उसकी कैलकुलेशन इस सीरीज़ में कैसे होती है। कंटिन्यूस सीरीज़ क्या होती है बच्चों, ये हम डिटेल में काफ़ी पहले ही पढ़ चुके हैं, और अंतर केवल इतना है, जैसे डिस्क्रीट सीरीज़ में आपको x की वैल्यू दी हुई होती थी और फ्रीक्वेंसी दी हुई होती थी, और हम आपस में x इंटू एफ करके उनको मल्टीप्लाई करके उनका एडिशन निकाल लेते थे। यहाँ पर कंटिन्यूस सीरीज़ में हमको क्लास इंटरवल्स दिए होंगे, हमको ग्रुप दिए हुए होंगे, है ना। तो इसमें से हमारा काम जो सबसे पहला होगा वो होगा उनके मिड पॉइंट्स निकालना। जब हम एक बार मिड पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेंगे, उन्हीं मिड पॉइंट्स को हम x के रूप में रखते हैं, यानी x की वैल्यू मान लेते हैं। बाकी रिमेनिंग प्रोसीजर बिल्कुल वही है जो हमने डिस्क्रीट सीरीज़ में किया था। वही कैलकुलेशन के दो तरीके, डायरेक्ट मेथड से किस तरह से हम कंटिन्यूस सीरीज़ में अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन करते हैं, देखिए स्टेप बाय स्टेप यदि हम चलें तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ यहाँ पर कि पहला जो काम हमारा होगा वो है कि टेक मिड पॉइंट्स, हम मध्य मूल्य लेंगे। अब वो मध्य मूल्य कैसे लेंगे ये भी हम पहले के वीडियो में हम देख चुके हैं, लेकिन जब आप ये सवाल हम करेंगे इसका तो ये आपको तब क्लियरली समझा दिया जाएगा। तो हम मध्य मूल्य लेंगे और उनको हम या तो आप स्मॉल m लिख सकते हैं या उनको x लिख सकते हैं। उसके बाद जब हमको एक बार x या m मिल जाएगा तो हम उन x या m को जो उनके सामने हमने फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है उनकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी f इंटू एक्स या f इंटू एम भी कर सकते हैं। देन टोटल इन सबका इनका टोटल ले लेंगे, सिग्मा एफ एक्स, ठीक है, या सिग्मा एफ एम, आप कुछ भी लिखेंगे वो ठीक होगा। और उसके बाद हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। आगे बढ़ते हैं, इसका एक न्यूमेरिकल अब हमारे सामने है कंटिन्यूस सीरीज़ की। ये देखिए एक पूरा न्यूमेरिकल हमारे सामने है, ये कंटिन्यूस सीरीज़ है, यानी इसमें 10 से 20 एक ग्रुप है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। एंड दीज आर द फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ पर्सन्स 4, 7, 16, 20, 15 एंड 8। कंटिन्यूस सीरीज़ है, डायरेक्ट मेथड का हम यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए हम उस सवाल को कैसे कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। अब देखिए हमने यहाँ पर वही इनकम, पिछला वाला सवाल है, ये 10 से 20 वाली, 20 से 30 वाली लिमिट, 40 वाली लिमिट, 40 से 50 वाली लिमिट, 50 से 60 वाली लिमिट और 60 से 70 वाली लिमिट। इनकी फ्रीक्वेंसीज जो हैं दैट इज़ 4, 7, 16, 20, 15 एंड 8 है। हमारा पहला काम ये है कि हम इनके मिड वैल्यूज़ निकालेंगे। मिड वैल्यूज़ निकालने के लिए बच्चों मैंने बहुत पहले ही ये आपको बताया था, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि मिड वैल्यूज़ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, L1 प्लस L2 यानी 10 प्लस 20, यानी पहली देखिए 10 और 20, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 कितना हुआ
30 और 30 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से। तो 30 में यदि 30 में 2 का भाग लगाया तो हमको कितना मिला? 15, दैट इज़ 15। 15 इज़ द मिड पॉइंट। इसी तरह से हम आगे आने वाली सारे इन ग्रुप को जोड़ लेते हैं। 20 से 30, 20 और 30 को जोड़ा 25, 25 में 2 से भाग लगाया तो कितना हुआ? 30 और 20 50, 50 में 2 का भाग लगाया तो 25। इसी तरह से 30 प्लस 40 इज इक्वल टू 70, 70 डिवाइडेड बाई 2 35। तो इस तरह से हम सारे ये मिड वैल्यूज़ निकाल लेंगे। इन मिड वैल्यूज़ को निकालने के बाद हमारा काम, अब हमको या तो स्मॉल m लिखिए या आप इसको यहाँ पर x भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही चीज़ है ये। अब हम इनको यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 15 इंटू 4, 15 चौक 60, 20 इंटू 7, 175, 35 इंटू 16, 560, 45 इंटू 20, 900, 55 इंटू 15, 825, 65 इंटू 8 इज़ 520। अब हमारा काम क्या होगा? एक बार मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम इन सबको जोड़ लेंगे। जब हम f इंटू एम है, ये देखिए f इंटू एम है या f इंटू एफ एक्स भी हो सकता है ये, ठीक है, ये एफ एक्स भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर आप इन सबको ऐड कर लेंगे, इनका एडिशन आ गया। जब ऐड कर लिया तो हमको मिल गया सिग्मा एफ एम या सिग्मा एफ एक्स 3040। इसी तरह से n मालूम करने के लिए हम जितनी भी हमको फ्रीक्वेंसी दी हुई है हम इनको जोड़ लेंगे तो हमको n मिल गया 70। एंड नाउ अप्लाई द फॉर्मूला। ये आपको फार्मूला दिया हुआ है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाई n। x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम इज़ 3040 डिवाइडेड बाई 70। सो वी गेट आवर आंसर 43.43। दिस इज़ योर x बार, ये आपका x बार है। सो कैलकुलेशन जो है वो बहुत सिंपल है, बस केवल स्टेप थोड़ा डिफरेंट है कंटिन्यूस सीरीज़ में, जहाँ कि हमको x को कैलकुलेट करना पड़ता है मिड वैल्यूज़ निकालने के लिए। नाउ आगे बढ़ते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ में। अब हम शॉर्टकट मेथड से किस तरह से अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन करते हैं। अब शॉर्टकट मेथड में क्या है? ये तो था डायरेक्ट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं? वही चीज़ है, सबसे पहले हम वही मध्य मूल्यों की गणना कर लेते हैं। मिड वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं ये अभी हम देख चुके हैं। बस अंतर केवल इसमें इतना है, शॉर्टकट मेथड में हमने पिछली डिस्क्रीट सीरीज़ में भी देखा था शॉर्टकट मेथड में कि हम कोई सा भी एक वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं जो कि हमारा अज्यूम मीन कहलाता है, कल्पित माध्य कहलाता है, जिसको कि हम ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ भी हमने अब कल्पित माध्य किसके लेंगे, यानी मिड वैल्यूज़ निकालने के बाद जो x हमको मिला है या m हमको मिला है उसमें से हम बीच का या लगभग बीच का वैल्यू एज्यूम मीन के रूप में ले लेते हैं। उसके बाद रिमेनिंग प्रोसीजर वही है, हम उनसे डिविएशन लेते हैं, यानी x माइनस ए, ये भी हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। और उसके बाद डिविएशन लेने के बाद हम उन सारे डिविएशन को उनकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं f इंटू डी। उनको गुणा करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है उन सबको हम ऐड कर लेते हैं, तो हमको सिग्मा एफ डी एक्स मिल जाता है। और इसके बाद हम उनको प्राप्त करने के बाद हम ए को जो है वो ऐड कर देते हैं और हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। x बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ये क्या है, a क्या होता है, अब आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, दिस इज़
अज्यूम मीन, सिग्मा एफ डी एक्स जो हमने कैलकुलेट किया है, एन इज़ द नंबर और सिग्मा एफ। आगे जा कर के इसका सवाल अब हम करते हैं शॉर्टकट मेथड से किस तरह से हम अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन करते हैं। सेम वही चीज़ है ये जो मैंने अभी आपको बताई है। नाउ अब अपना सवाल है, अब देखिए वही सवाल है, सेम सवाल हमने लिया है और उसको अब हम डायरेक्ट मेथड से ना करके शॉर्टकट मेथड से करेंगे। तो देखिए 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। सबसे पहले हमारा काम होगा मिड वैल्यूज़ कैलकुलेट करना। तो ये हमने 15, 25, 35, 45, 55 एंड 65 ये हमारे मिड वैल्यूज़ आ गए हैं और ये हमने फ्रीक्वेंसी ली है 4, 7, 16, 20, 15 एंड 8। अब यहाँ पर डिविएशन हमको निकालने हैं। शॉर्टकट मेथड है अज्यूम मीन करना है, एक फिगर एक संख्या हमको अज्यूम करनी है और हमने अपने इस एग्ज़ाम्पल में ये संख्या अज्यूम की है 45। तो 45 हमारा अज्यूम मीन है। अब हमें डेविएशंस निकालेंगे। डेविएशन कैसे निकालेंगे? पिछले लेक्चर में हम ये देख चुके हैं कि हम x माइनस ए से हमको डेविएशन मिल जाते हैं। तो 15, अब देखिए 15 माइनस 45, ठीक है। 15 माइनस 45, तो बिल्कुल साइन को कंसिडर करना है, साइन को इग्नोर नहीं करना। तो ये हमको, यदि हम 15 में से 45 माइनस करते हैं यानी माइनस की संख्या बड़ी है तो वी विल गेट -30। इसी तरह से हम 25 माइनस 45 वी गेट -20, 35 माइनस 45 वी गेट -10, 45 माइनस 45 इज इक्वल टू 0, 55 माइनस 45 प्लस का 10 बिकॉज 55 इज़ मोर देन 45, 65 माइनस 45 इज़ प्लस का 20। तो इस तरह से हमको यहाँ पर ये फिगर्स dx मिल जाते हैं, डेविएशंस मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा? जब हमको डेविएशन मिल गई, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, हम इनको आपस में अब मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए f इंटू डी एक्स हो गया। तो आप इनकी कंसर्निंग और इनकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सामने है। 4 इंटू -30 वी विल गेट, 4 को यदि हम -30 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वी विल गेट -120। इसी तरह से 7 इंटू -20 140, 16 इंटू -10 160। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करके बाकी के संख्याएं भी मालूम कर लेंगे। अब हमको जोड़ चाहिए। सिग्मा एफ डी एक्स यानी फ्रीक्वेंसी से डी एक्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमको एफ डी एक्स मिल गया। अब इसको हम जोड़ेंगे तो जोड़ने का वही तरीका है सेम, माइनस माइनस की संख्याओं को अलग जोड़ लीजिए और प्लस की संख्याओं को अलग जोड़ लीजिए। जब हम माइनस की संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमको मिलता है -420 और प्लस की संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमको मिलता है 310 और हम इनको आपस में घटा देते हैं, -420 -310। तो अब देखिए आप, इसमें हमको मिलेगा 420 में से 310 हमने यदि माइनस किए तो हमको 110 मिला। लेकिन 110 क्या होगा? वो माइनस का होगा। सिग्मा एफ डी एक्स माइनस होगा क्योंकि माइनस के 420 बड़े हैं 310 से। एंड देन वी विल अप्लाई आवर फार्मूला x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन n। अब हमारे पास a भी है। a क्या है? 45। ये हमने a की जगह a की वैल्यू रख दी 45। सिग्मा एफ डी एक्स हमको मिल गया -110, तो -110 हमने सिग्मा एफ डी एक्स की जगह रख दिया। और n जो है, n और सिग्मा एफ एक ही चीज़ है, इनका एडिशन लिया तो वो आया n इज इक्वल टू 70।
तो n की जगह हमने 70 लिख दिया। तो सबसे पहले 110 में हम 70 का भाग लगाते हैं, तो जो आपका भागफल आया, जो संख्या आई, उसमें आप 45 को ऐड कर दीजिए। लेकिन साइन माइनस का है इसलिए ये माइनस हो जाएंगे। 45 माइनस 1.57, तो हमको हमारा आंसर मिल जाता है 43.43। तो दिस इज़ द कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड इन कंटिन्यूअस सीरीज़। सो टुडे का आज जो लेक्चर है, आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो होगा, इसी कंटिन्यूएशन में हम अलग अलग सीरीज़ में किस तरह से अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन की जाती है ये देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।